एक रोमन कैथोलिक चर्च में पली बड़ी लड़की जब नर्क में क्रिश्चियंस और अपने प्रेमी को तड़पते हुए देखती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि कैसे नर्क में अन्य जाति के साथ साथ क्रिश्चियंस भी नर्क जा रहे हैं। ये गवाही है क्रिस्टीन मारियो की, जिनका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं को सुनकर ही पली बड़ी थी। बचपन से ही उस बहन को आध्यात्मिक क्षेत्र में होने वाली घटनाएं दिखाई देते थे। बचपन से ही अपने दादी के साथ चर्च जाया करती थी। बचपन से ही उसके मन में अपने चर्च और उसके जीवन के प्रति सवाल बहुत ही ज्यादा उठता था। उनके दादी एक प्रार्थना योद्धा थी जो हमेशा प्रार्थना में लगी रहती थी। 8 साल की उम्र में ही इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने लगी, जिसके वजह से उसके मन में प्रभु यीशु मसीह को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए उसके मन में इच्छा उत्पन्न होने लगी। इनके अंकल ने इन्हें एक बाइबल भी दिया जिसे यह बहन पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन उस समय में इस बहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए इसने उस बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया और उस समय इसके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह आ गया। इसलिए इन्होंने अपने आप को परमेश्वर से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया और फनफारिक चीजों के कारण वो पूरी तरह से भटक गई। इसलिए इन्होंने मूवीज देखना और गलत काम करना शुरू कर दिया। उस समय इस बहन को लग रहा था कि वो इस संसार में अपने अनुसार से जी सकती है और जो चाहे कर सकती है। जब ये बहन 13 साल की हुई तब इनको लगने लगा कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर सचमुच में है तो वे दिखाई देते, लेकिन मैं तो उन्हें कभी भी नहीं देखा हूँ और न ही उन्हें कभी भी सुन पाता हूँ। इसलिए अब मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगी। एक मसीह होकर भी इस बहन ने पाप और गलत रास्तों को चुन लिया और जिस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करती थी अब उसके अस्तित्व पर भी वो विश्वास नहीं करती है। उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया। कुछ सालों के बाद में जब वो बहन अपनी स्कूल में अध्ययन कर रही थी तब वो बहुत सारे पापों में और गलत कामों में फंस गई और उस समय वो मानसिक तनाव में जूझ रही थी। उसके जीवन में अब चिंताएं आने लगी और वो बहन निराश में पूरी तरह से डूब गई थी, जिसके वजह से वो बहन सही से सो भी नहीं पाती थी। उसके अंदर में डर समा गया था, जिसके वजह से उसे रात में नींद नहीं आ रहा था। डर के वजह से वो अपने भाई के कमरे में सोने के लिए चली गई और उसी रात दुष्ट आत्माएं उसे परेशान करने लगी और उसे नुकसान पहुंचाने लगी। उस वक्त उस बहन का शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। अब उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। वो अब न बात कर सकती थी और न ही अपने शरीर को हिला सकती थी। जिस स्थान पर वो बहन सोई हुई थी उसी स्थान पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जहाँ से तेज आग की लपटें बाहर की ओर आ रही थी। जब वो बहन उस बड़े से गड्ढे की ओर देखती है तब वहाँ से तेज गर्मी और बड़ी बड़ी आग की लपटें बाहर आ रही थी, जिससे देख वो बहन भय से कांप जाती है। वो देखती है कि उस गड्ढे में तेज गर्मी थी और बड़े से चट्टान थे। वो बहुत ही भयानक था। उस गड्ढे में आग और अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसे देख वो बहन पूरी तरह से भय से कांप गई थी। उस समय में उस बहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। My soul comes out of my body. I descend into hell, and then I see Jesus there. उस बहन ने बताई कि एक ऐसा समय भी आया जब उसने खुद को अपने शरीर से अलग होते हुए देखती है और फिर नर्क की ओर गहरे अंधकार में उसे ले जाया जा रहा था। वहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह को देखती है और इसके बाद वो बहन नर्क में लाखों लोगों को नर्क में तड़पते हुए देख रही थी। उस समय उस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को उसके टूटे हुए हृदय को महसूस कर पा रही थी, जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखित था जो नर्क में तड़प रहे थे। जब उस बहन ने लोगों को नर्क में चीखते और तड़पते हुए देखती है तब वो भय से पूरी तरह से कांप जाती है। तब परमेश्वर से वो विनती करने लगती है कि परमेश्वर उसे यहाँ से बाहर निकाले। लेकिन अब जो नर्क में देखने वाली थी उसे देख उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि नर्क में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पीड़ा में चिल्लाते हुए देखती है। यह वही लड़का था जो क्रिस्टीन के साथ में अध्ययन कर रहा था। यह वही लड़का था जिसके साथ क्रिस्टीन लंबे समय तक उसके साथ में रिलेशनशिप में थी। यहाँ तक कि उसने अपने कई सारे दोस्तों को भी देखती है जिनको वो जानती थी। वे सारे लोग नर्क में तड़प रहे थे और दया के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे थे। लेकिन उसके लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि जिनको वो नर्क में देख रही थी वे सभी अब तक मरे नहीं थे, बल्कि वे सभी तो अब तक जीवित हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था उसके लिए कि वे अब तक मरे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे सभी नर्क में क्यों हैं। जब उस बहन ने अपने दोस्तों को देखती है जो क्रिश्चियन थे, जिन्हें दुष्ट आत्माएं नर्क में पीड़ा पहुंचा रहे थे, उनके दर्द और पीड़ा को देखकर वो बहन चीखने और चिल्लाने लगती है और प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है कि उसे वहां से बाहर निकाले और उन पीड़ा में पड़े हुए उसको दोस्तों को भी बाहर निकाले। इसके बाद तुरंत ही उस बहन को उसके शरीर में वापस भेज दिया जाता है और जैसे वो बहन होश में आती है तब वो बहन बहुत ही ज्यादा भय से कांप रही थी। कुछ समय बाद वो अपने दोस्तों के पास में जाती है और उनको नर्क के विषय में बताती है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने को कहती है। इसके बाद वो बहन उस लड़के के पास में जाती है जिसके साथ वो लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थी।
उसने उसको बताया कि उसे नरक में किस प्रकार से तड़पाया जा रहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा गुनाह किए थे, लेकिन फिर भी उसने कभी भी प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप नहीं किया था। इसलिए वो बहन ने उसे पाप से फिरने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने को बोलती है। उस बहन ने बताई जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दिया था, उसके बाद में उसने अपने जीवन को पाप और व्यभिचार में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसने अपने जीवन को इतने छोटी सी उम्र में ही गंदे चीजों में एडिक्ट कर लिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रभु ने उसके जीवन में अपने अनुग्रह को दिया और उसे बचा लिया। कुछ दिनों के बाद में वो बहन दोबारा से अपने आप को अपने बॉडी से अलग हुई पाती है और एक बार फिर से वो अपने आप को नरक में पाती है। और जैसे ही उसे नरक में गिराया गया, उसने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के आवाजों को सुन पा रही थी जो उस बहन पर हंस रहे थे। लेकिन अब जिसे वो बहन नरक में देखती है, उसे देख वो बहन भय से कांप जाती है, क्योंकि नरक में उसने बड़े बड़े राक्षसों को देखती है जो उस बहन को जंजीरों से बांध रहे थे। वो बहन पीड़ा में चिल्लाने लगती है और परमेश्वर से सहायता के लिए पुकारने लगती है। आगे उस बहन को उस नरक में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया जो अपने मोबाइल पर किसी लड़की को देख रहा था। वो लड़का अचानक ही मृत्यु के गहराई में गिर गया और नरक की आग में तड़पने लगा, क्योंकि उस लड़के ने अपने मोबाइल के द्वारा गंदे पाप में फंसा था, इसलिए वह लड़का नरक में तड़प रहा था। इसके बाद उस बहन ने कुछ और लोगों को देखती है जिन्होंने अपने समय को व्यभिचार और शरीर के लालसाओं में गंवा दिया था, इसलिए वह सभी नरक में पूरी तरह से जल रहे थे और वह सभी दया के लिए पुकार रहे थे। इन सब के पास पश्चाताप करने का समय था, लेकिन इन्होंने अपने समय को बर्बाद किया और मरने के बाद ये सभी नरक में आ गए और अब उनमें से कोई भी नरक से बाहर नहीं जा सकता है। आज प्रभु ने हमें भी यह ऑफर दिया है ताकि हम भी अपने अपराधों को और पाप को पूरी तरह से छोड़कर मन फिराएं और पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर यह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश होकर नरक में चला जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। वो बहन आगे बताती है, जैसी वो बहन उन दुष्ट आत्माओं के बीच में फंसी हुई थी, तभी उसी बीच में वो अपने पास्टर के आवाज को सुन पा रही थी जो निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। इसलिए वो बहन अपने पास्टर के प्रार्थनाओं को उस बीच में वो सुन पा रही थी और तुरंत ही वो बहन अपने बॉडी में वापस आ जाती है। वो बहन बताती है कि जैसे ही वो अपने शरीर में वापस आई, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उस बहन को नरक से बचा लिया था। प्रभु ने इस बहन को नरक का दर्शन इसलिए दिया ताकि उसके द्वारा वो बहन अपने जीवन को सुधार सके और उन लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सके जो पाप और अधर्म में पड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु ने क्रिस्टियन के द्वारा उसके दोस्तों को भी प्रभु ने बचा लिया था। अब क्रिस्टियन को पता चल गया था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। उसने अपने जीवन में उन सारे अपराधों को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और उसने बहुत सारे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पाप से बचाया जाए और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए।